सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्कूल चलो अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी के विधायक और कार्यकर्ता लगातार स्कूलों में जाकर नामांकन संख्या बढ़ाने के लिए लोगों को जागरूक कर रहे। इसी क्रम में बिथरी विधायक डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा मझगवा ब्लॉक के शाहबाजपुर ग्राम पंचायत के मजरा हर्रे की गोटिया में स्थित प्राथमिक विद्यालय पहुंचे और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि वह भी ऐसे ही प्राथमिक विद्यालय में पढ़कर ही जीवन में आगे बढ़े हैं। उन्होंने बच्चों से भी कुछ सवाल जवाब किए, जिसमें वह बच्चों की इस प्रतिभा को देखकर खुश हुए और प्रधान अध्यापिका हंसमुखी की प्रशंसा करते नजर आए। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से यहाँ की प्रधान अध्यापिका हंसमुखी ने बच्चों के हित में कार्य किया है और शिक्षण कार्य को आसान बनाया, अगर ऐसे ही सभी स्कूलों के प्रधान अध्यापक बच्चों के विषय पर ध्यान देते हुए कार्य करें तो जल्द ही प्रदेश में शिक्षा की क्रांति लाई जा सकती है। अंत में प्रधान अध्यापिका हंसमुखी द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों और ग्राम वासियों का आभार व्यक्त किया। बरेली से हमारे संवाददाता फयाज खान की रिपोर्ट। बोल सर जी, अब आप विधायक पद पे चुन के आए हैं और सरकार ने दोबारा वापसी करी है। शिक्षा के हितों में सरकार के द्वारा जो योजनाएं हैं वो जनता तक क्यों नहीं पहुंच पाती? देखिए, ऐसा नहीं है कि जनता तक नहीं पहुंच रही है। अभी आप इस कार्यक्रम में भी थे। स्कूल चलो अभियान चलाया जा रहा है। मेरे जैसे सभी जनप्रतिनिधि सुबह सुबह छोटे छोटे स्कूलों में जाके, आप समझ सकते हैं, हर्रे की गोटिया का ये प्राथमिक विद्यालय है, बहुत छोटा सा स्कूल है। वहाँ पे भी हम करीब 1.5 से 2 घंटे आपने देखा समय दे रहे हैं। यहाँ के ग्रामवासी आप देख रहे हैं, सबको समझा रहे हैं। धीमे धीमे ही ये बहुत स्लो ग्रोइंग, धीमे धीमे चलने वाला प्रोग्राम है, क्योंकि इतने वर्षों से पुरानी सरकारें रहीं, उन्होंने कभी चिंता नहीं की। अब हम लोग ये बहुत ही इंटीरियर गोटिया जैसे जो छोटा गांव का जो मजरा होता है, उस तरीके की जगह पे हम लोगों ने स्कूल्स बनाए हैं और वहाँ जाके भी अपना, मेरे जैसे सभी जनप्रतिनिधि समय दे रहे हैं। गांव के प्रधान को, ग्रामवासियों को इकट्ठा करके शिक्षा का प्रभाव समझा रहे हैं। बहुत सारी जगह मैं अपना ही एग्जाम्पल देता हूँ, क्योंकि मैं भी ऐसे छोटे गाँव से पढ़ के आया हूँ, कि लोगों को भविष्य देखना चाहिए। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे जीवन को पूरी तरीके से परिवर्तित किया जा सकता है। क्योंकि जब शिक्षित किसान भी होगा तो वो समझेगा कैसे कितना खाद लगाना है, भूमि की कैसी उर्वरकता को कैसे चेक करना है, कौन कौन से बीज हम बो सकते हैं जिससे ज़्यादा पैदावार हो। शिक्षा एक बहुत बड़ा माध्यम है। डेवलप्ड कंट्री में और डेवलपिंग कंट्री में मेन जो डिफरेंस है वो केवल शिक्षा है। तो शिक्षा के लिए सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और निश्चित ही हम लोग सब जुटे हुए हैं। बहुत सारे बच्चों को स्कूल में लाने का प्रावधान कर रहे हैं। सभी बच्चों के लिए इसीलिए भोजन की व्यवस्था की जाती है, उनकी बच्चों के लिए ड्रेस फ्री की जा रही है, उनके लिए जूते फ्री दिए जा रहे हैं। निरंतर प्रयास है। निजी विद्यालय के मुकाबले जो सरकारी विद्यालय है उसमें नामांकन बढ़ाने के लिए सरकार क्या प्रयास करेगी या क्या कर रही है? अभी मैंने आपका उसी का जवाब दिया था। निजी विद्यालय की जो बात करते हैं, आपने इतने छोटे गांव में कितने निजी विद्यालय देखे हैं? निजी विद्यालय हमेशा उस जगह खोले जाते हैं जहां संपन्न लोग रह रहे हैं, जहां पैसे वाले लोग रह रहे हैं। तो वहां के लोग ऑलरेडी, उनके जो माता पिता हैं वो पढ़े लिखे हैं, वो शिक्षा का प्रभाव समझते हैं। इसलिए वहाँ पे बच्चे जो जाते हैं, एक बार जाने लगते हैं तो उसकी निरंतरता बनी रहती है। लेकिन हमारा प्रयास सुदूर गाँव में है, जहाँ पे अभी जो उनके माता पिता